का हमारा बहुत सुंदर विषय है जय जगत। भाई और बहनों, नाम बहुत छोटा है लेकिन इसका कार्य बहुत ऊंचा है। ये जय जगत जो है वो ये जो हमारे विनोबा भावे जो संत हुए हैं, महात्मा गांधी ने सबसे पहला सर्वोदयी विनोबा भावे को बनाया। विनोबा भावे एक जो है वो संत प्रकृति के व्यक्ति थे, सारा जीवन संतता से जिया और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने भूदान यज्ञ चलाया, तो उस भूदान यज्ञ के अंदर जिन जिन के पास में जमीन ज्यादा थी उनसे निवेदन करके, उनके सामने झोली फैला करके, जो बेचारे जिनके पास में जमीन नहीं है, क्योंकि भारत हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, 80% जनता जो है वो गांव में निवास करती है। करीब जो है 60,000 गांव हमारे हिंदुस्तान में है और वहाँ की जनता खेती बाड़ी से प्राय काम करती है। तो जिसके पास ज्यादा जमीन है, जो जमींदार लोग हैं, उनसे निवेदन करके और उन्होंने भूदान यज्ञ चलाया, जमीन का जो दान का, और छोटे छोटे लोगों को वितरित किया। उनके जीवन का बहुत बड़ा काम था। वो बहुत बड़े जो है 18 जो है भाषाओं के ज्ञाता थे और गीता के मर्मज्ञ थे, गीता पे बड़े बड़े प्रवचन करते थे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया जय जगत का। तो जय जगत का अर्थ होता है जो उस लोक के जीवों का कल्याण हो, समस्त जीवों का कल्याण हो। तो समस्त जीवों का कल्याण कैसे होगा, करने के लिए हमें एक जय जगत की पूरी परिभाषा आपको देते हैं कि लोक कल्याण, संपूर्ण विश्व के लोगों का कल्याण कैसे होगा। उसके लिए जो है सारे बड़ी ये पूरी प्लानिंग ये है कि व्यक्ति को लोक का कल्याण करने के लिए सबसे पहले लोक में जितने भी जीव है उन जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मैं आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हूं, इसका मतलब मैं मेरे अस्तित्व को नकार रहा हूं, क्योंकि ये पूरी सृष्टि है वो सापेक्ष है, वो रिलेटिव है और सापेक्षता से ही चलती है। और इस पूरी सृष्टि ब्रह्मांड, ये पूरी नेचर माँ, इस लोक के अंदर 84 लाख जीवा योनिया उत्पत्ति स्थान मात्र हैं, लेकिन जीवों की संख्या तो अनंत है, इन्फिनिटी है। तो इसीलिए हम ये 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करें। और जय जगत कब होगा कि हमारे में भावना होगी कि हम इसको आत्मतुलावत समझें और प्राणी मात्र को कष्ट दें न दें। हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो है, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं लोक कल्याण कर सकूं, जय जगत कर सकूं। यानी जगत के किसी भी जीव को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को कष्ट न हो। जब जय जगत की भावना होगी, यानी व्यक्ति को अहंकार शून्य होना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो अहंकार क्या है, मैं और मेरा का अहंकार है, कर्ता भाव का अहंकार है, ये मालिकीपन का अहंकार होता है। जब व्यक्ति मालिकीपन छोड़ देता है और जब व्यक्ति अकर्ता हो जाता है तो ये ईगो समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है और वो सही जगत में जय जगत की जो है वो कल्पना कर सकता है और साकार कर सकता है और जय जगत की सेवा कर सकता है। क्योंकि कहा गया है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अपना सुधार का अर्थ क्या है, आपके राग द्वेष को निम्न कीजिए, आपके अहंकार को शून्य, एकदम से शून्य तो नहीं होगा, अहंकार को ये नाग की तरफ फुफकार रहा है, इसको शांत कीजिए क्योंकि इसको डसता, ये नाग की तरफ उपकार करके क्रोध मान माया लोभ के रूप के अंदर ये लोगों को डसता है। और वो डसता कैसे है कि आप में घमंड करने लग जाते हो, मैं और मेरा परिवार, मैं धनपति कुबेरपति और मैं पैसे वाला, मैं जो है वो ज्ञानी पुरुष और मैं बड़ा नेता, बड़ा मिनिस्टर और मैं जो है बहुत बड़ा व्यक्ति, इस तरीके की मैं और मेरा की भावना से व्यक्ति जो है अहंकारी बन जाता है। और अहंकारी व्यक्ति दूसरों का शोषण करता है, दूसरों की हिंसा करता है, दूसरे छोटे मोटे प्राणियों को मारता है, अति संग्रह करता है, वह जो है अधिकतर जो है पृथ्वी का दोहन करता है, जल का दोहन करता है,
वायु का दोहन करता है, फैक्ट्रियों के माध्यम से के द्वारा और गहरे खड्डे खोद करके और भीतर से पृथ्वी को जो है वो दोहन करके और वो अतिरिक्त संग्रह करके अपनी नीड से वो ग्रीड में जब आ जाता है तो संग्रह, ग्रीड में आते व्यक्ति संग्रह की प्रवृत्ति में चला जाता है, नीड में रहता है जब तक वो अकर्ता भाव होता है, क्योंकि वो तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। जिस बाल बच्चों को जन्म दिया है माता पिता ने तो उनको भरण पोषण करने का दायित्व है। हमारी नेचर माँ, सृष्टि माँ भी यही कहती है कि 84 लाख जीवायोनि के उत्पत्ति के लोगों को, जो प्राणी मात्र को मैं उत्पत्ति करती हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 भूतों से उत्पत्ति करती हूँ, पोषित करती हूँ और अंत में जब उनका मरण हो जाता है तो 5 भूत, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु आकाश के अंदर वो मिल जाते हैं और पृथ्वी की ऊर्जा हमेशा एक समान रहती है, हर युग के अंदर हर काल में एक समान रहती है। ऐसी माँ कहती है कि मेरे पास सबका भरण पोषण करने की पूरी व्यवस्था है। और ऐसा मारवाड़ी में कहा भी कहा है, जिसने चौंच दी है वो चुग्गा देगा, यानी जिसने जन्म दिया है वो हमारे भोजन की व्यवस्था करे। माँ कहती है कि मेरी व्यवस्था पृथ्वी, वो मेरी व्यवस्था रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये जो नीड है व्यक्ति की, उसके परिवार की पूरा भरण पोषण करने की स्वतंत्रता है और मेरे पास व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य ऐसा लोभी प्राणी है। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि सृष्टि माँ का, इस लोक का संपूर्ण प्रॉपर्टी, संपूर्ण धन एक व्यक्ति को दिया जाए फिर भी वो नहीं धापता है, इतनी उसकी तृष्णा है।